रिश्तों की कदर करना सीखें। ताई जी यहाँ क्यों आई थी माँ? मुझे इनका यहाँ आना जरा भी नहीं सुहाता। मुझे अभी भी याद है इनकी वजह से ही हमारे घर में दरार पड़ गई थी। भैया दीदी से भी हमें दूर कर दिया। क्या परिवार में ज़रूरी है दो भाई हो तो दोनों समान पैसे कमा कर लाएं और अपने बच्चों को देखा देखी में एक जैसा करने की कोशिश करें? मैंने और विजय ने तो कभी भैया दीदी के जैसा कुछ नहीं खोजा। बस हम पढ़ाई करते और अच्छे नंबर लाते थे। वो भी ताई जी को बर्दाश्त नहीं हुआ था। एक बार ताऊ जी मेरी और दीदी की और विजय और भैया के कपड़े एक जैसे ला दिए थे। तब कितना बवाल मचाया था ताई जी ने। कैसे मुंह पर कह दिया था, इतने महंगे कपड़े खरीदने की औकात तो है नहीं, अब दिया है तो संभाल कर रखना। उनके ताने सुन सुन कर भी माँ तुम कभी कुछ नहीं बोलती थी। माँ तुम कैसे सबकी बात सुनकर रह जाती हो? चुप रहकर सहन करना सही नहीं है, फिर सब तुम्हें दब्बू समझेंगे और बड़े क्या छोटे भी सुनाकर चल देंगे। वर्षा आक्रोश में बोले जा रही थी। ऐसा नहीं है बेटा, बिना मतलब उनकी बात का जवाब देकर अपना मन और मुंह क्यों खराब करूं? वो बोलती हैं पर वो भी जानती हैं सही गलत। मैं अगर बोलूंगी तो फिर बात बढ़ेगी, मनमुटाव और दरार की स्थिति आएगी। ऐसे में जहां चुप रह सकती रह जाती हूँ। कुछ देर में बात खत्म हो जाती है। रिश्ते पर चढ़ा मनमुटाव का आवरण हट जाता है, सब ठीक हो जाता है। ये सीख मेरी माँ ने मुझे दिया, जो आज भी अपने परिवार में इसी वजह से सम्मान पाती रही। अब जब तुम्हारे साथ भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो मेरी ये सीख याद रखना, जहाँ ज़रूरी ना हो व्यर्थ बात बढ़ाकर कोई बात या रिश्ते मत बिगड़ने देना। परिवार, रिश्ते, दोस्ती ये सब बहुत नाजुक होते हैं, ज़रा सी बात पर चटक जाते हैं। उन्हें अपनी चुप्पी से बचा कर रखना, माँ ने समझाते हुए कहा। पर माँ, ताई जी कभी सुधरने वाली नहीं लगती। पर वो आई क्यों थी? वर्षा ने पूछा। बेटा वो तेरे लिए खुशी में मिठाई लेकर आई थी, कह रही थी कि वाह रे रचना, हमारी वर्षा ने तो कमाल कर दिया, नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अब हमारे घर में भी एक डॉक्टर हो जाएगी, पहली बच्ची होगी हमारे खानदान की जो डॉक्टर बनेगी। बेटा वो आक्रोश में कुछ भी कह जाती, मुझे भी बुरा लगता, पर सोचती हूँ वो बड़ी हैं, मुंह लगाकर उनका मान क्यों कम करूँ, इसीलिए चुप रह जाती हूँ। देख तभी तो खबर मिलते वो बंधाई के साथ मिठाई का डिब्बा लेकर आई। हो सके तो एक बार उनके घर जाकर उनसे आशीर्वाद ले लेना, रचना ने आक्रोश में भरी वर्षा को समझाते हुए कहा। वर्षा माँ की बात मान ताई जी से मिलने चली गई। सबने उसकी बहुत तारीफ की और ताई जी के घर कुछ मेहमान भी आए हुए थे। उनसे बड़े गर्व से बताते हुए कह रही थी, ये हमारे छोटे की बेटी है, डॉक्टर बनेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। कहते वक्त उनके चेहरे पर जो अपनापन था, ये सब देख वर्षा को लग रहा था सही कहती है माँ। आक्रोश में आकर दोनों पक्ष बात करें तो बात सुधरने की जगह बिगड़ती ही है। जहाँ ज़रूरी ना हो चुप रहो तो रिश्ते अपने आप सामान्य हो जाते हैं। हाँ माँ, तुम्हारी ये सीख सदा याद रखूंगी। रिश्ते बिगड़ने लगे तो चुप हो जाया करूंगी। वर्षा घर आकर माँ के गले लग बोली। दोस्तों, बहुत बार हम ऐसी ही पारिवारिक परिस्थितियों से जूझ जाते हैं। सामने वाला आक्रोश में बोलता जाता है और हम भी उसे लहजे में बोलने लगते हैं, तब बात तिल का ताड़ बन रिश्ते कटु कर देती है। यदि उस वक्त अगर समझदारी से काम लिया जाए तो रिश्ते बिगड़ने से बच सकते हैं। आपकी सोच इस कहानी से भिन्न हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते? उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।